हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 10 लाइट के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था, तो आज की क्लास में बच्चों हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। बच्चों, आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से होता है जिसकी आउटर सरफेस बाहर की तरफ निकली हुई होती है और वही सरफेस बच्चों उभरी हुई सरफेस चमकदार अर्थात शाइनी होती है। उसी तरह बच्चों ये देखिए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में बच्चों जो सरफेस होती है वो अंदर की तरफ थोड़ी दबी होती है और यही शाइनी सरफेस होती है। तो ये डिफरेंस होता है बच्चों कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में, राइट। अब हम बात करेंगे बच्चों यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर की। तो बच्चों आज की क्लास हम शुरू करते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर से। बच्चों सबसे पहला यूज़ देखिए, कॉनकेव मिरर इज़ यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बच्चों बेसिकली कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। बच्चों जैसे कि कोई गाड़ी की हेडलाइट है ना, बाहर तो होती है बच्चों ग्लास, अंदर होता है बल्ब, और बल्ब के पीछे वाली सरफेस जो होती है ना वो होती है कॉनकेव मिरर की। ये जो बल्ब के पीछे वाली सरफेस होती है ना बच्चों, शाइनी सरफेस आपने देखी होगी, ये होती है बच्चों कॉनकेव मिरर। अब होता क्या है बच्चों, जैसे हेडलाइट में बल्ब के पीछे जो ये सरफेस है शाइनी सरफेस, इस बल्ब से जो रोशनी आ रही है, बिकॉज ये बल्ब जो है बच्चों एक फोकस का काम कर रहा है, और फोकस से जब लाइट इस सरफेस पर इस मिरर पर पड़ रही है किसी भी हिस्से पर मिरर के, तो बच्चों आपको पता है जब भी लाइट फोकस से होकर मिरर तक आती है तो सारी लाइट्स रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चली जाती हैं, है ना। आपको याद आया होगा बच्चों पिछली क्लासेस में हमने ये चीज़ जानी थी, ये रूल्स हमने पढ़े थे कि जब कोई लाइट फोकस से होकर मिरर तक जाती है तो मिरर पर जाने के बाद रिफ्लेक्शन जब होता है लाइट का तो वो बिल्कुल पैरेलल होके आगे चली जाती है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होती है, राइट। और जो लाइट्स पैरेलल आ रही होती हैं मिरर तक, वो सारी लाइट्स फोकस से होके चली जाती हैं, दोनों वाइस वर्सा थी। याद आया बच्चों कुछ? जो लाइट पैरेलल आती थी प्रिंसिपल एक्सिस के वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाती थी, है ना। और इसके उलट जो दूसरी लॉ थी कि कोई लाइट अगर फोकस से होके जा रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल होके चली जाएगी। तो बच्चों इसी कंसेप्ट का यहाँ पर यूज़ होता है, क्योंकि बल्ब एक फोकस का काम कर रहा है और इस फोकस से जो भी लाइट रेज आ रही हैं जो कि इस मिरर पर पड़ती हैं तो वहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन होता है लाइट्स का, और वे सारी लाइट बीम बिल्कुल पैरेलली आगे होके वापस रिफ्लेक्ट होके आगे चली जाती हैं। तो बच्चों जो ये टॉर्च होती हैं, सर्च लाइट होती हैं और व्हीकल्स की हेडलाइट होती हैं, इसमें इसी वजह से बहुत दूर तक हम देख पाते हैं, क्योंकि इन लाइट से जो बल्ब इसमें यूज़ किए जाते हैं उस बल्ब की रोशनी से ये जब मिरर पे वो रोशनी पड़ती है पीछे की तरफ, शाइनी सरफेस जो हेडलाइट में जो पीछे की सरफेस होती है बल्ब के जस्ट पीछे, तो वहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होता है और बहुत दूर तक लाइट पैरेलली बिल्कुल आगे की तरफ चली जाती हैं, जिसकी वजह से हम बहुत दूर तक आसानी से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं बच्चों, उसका सेकंड यूज़ कि कॉनकेव मिरर आर यूज बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं भी रख दिया जाए, मतलब मिरर के बहुत पास, तो ऐसे में उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज मिलती है और बहुत बड़ी इमेज मिलती है ना। आपने 6th इमेज देखी होगी जब आपने कॉनकेव मिरर की छठी इमेज 6th इमेज के बारे में जब आपने देखा था रे डायग्राम में, उसमें यही था बच्चों कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच में, पोल और फोकस के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो समझो वो ऑब्जेक्ट उस मिरर के बहुत पास रखा हुआ है, और ऐसे में जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होती है और काफ़ी बड़ी इमेज होती है। इसी कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है बच्चों डेंटिस्ट के द्वारा। अब डेंटिस्ट क्या करते हैं, क्योंकि वो जो अपना इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर ये मिरर होता है कॉनकेव, ये दांतों के बहुत पास लेके जाते हैं, और दांतों के बहुत पास जाने से दांत जो कि ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं वो दांत
फोकस और पोल के बीच में है, उनकी पोजीशन जो है वो फोकस से भी बहुत पास, पोल के बहुत पास है, उस मिरर के पोल के पास। ठीक है, तो फोकस और पोल के बीच में दांत हैं जो कि ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, और उसकी इमेज जो बनेगी बच्चों, वो इमेज आपको याद होगा, वो इमेज उसकी वर्चुअल इमेज बनती है और बड़ी इमेज बनती है। लेट सपोज दांत आपके यहाँ पर हैं, ये फोकस है और ये पोल है जो उस मिरर का जो डॉक्टर यूज़ कर रहा है उसके बहुत पास, उस मिरर को दांतों के बहुत पास लेके जाया जाता है, जिसकी वजह से दांतों की जो इमेज प्राप्त होती है डॉक्टर को वो बहुत बड़ी मिलती है, राइट। और इसी कंसेप्ट का बच्चों डॉक्टर के द्वारा यूज़ किया जाता है किसी भी दांत के कीड़े को देखने के लिए, कैविटी चेक करने के लिए, राइट। थर्ड यूज़ देखते हैं बच्चों, थर्ड यूज़ क्या है। कॉन्केव मिरर इज़ यूज्ड एज शेविंग मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द फेस। वही बात बच्चों जो आपने इस दांत वाले केस में देखी कि दांत की इमेज को थोड़ा बड़ा करके देखने के लिए डॉक्टर इस मिरर का यूज़ अपने इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं। उसी तरह बच्चों नाई की दुकान में या बार्बर की शॉप में इस तरह के शीशे या ग्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो बच्चों अगला देखते हैं फोर्थ का यूज़। फोर्थ यूज़ है बच्चों, लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज टू कॉन्सनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। बच्चों यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जैसे बल्ब फोकस पे है और बल्ब की लाइट जब इस मिरर पर पड़ती है तो वो लाइट पैरेलली आगे चली जाती हैं, है ना। अब यहाँ पर इसके उलट काम होगा। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि सन जो है वो तो इन्फिनिटी पे है, सन हमारे अर्थ से बहुत दूर है, तो सन से जो रेज़ आएंगी, जो लाइट वेव्स होंगी या लाइट रेज होंगी, वो पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि फर्स्ट इमेज मैंने आपको बताई थी, याद है ना। तो सारी जो भी लाइट रेज हैं इस मिरर पर पड़ने के बाद वो सब की सब कहाँ होके जाएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएंगी सारी। याद आया बच्चों कुछ कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होके जाती हैं। ठीक है बच्चों, सारी लाइट्स फोकस से होके जाएंगी जो भी पैरेलली आ रही होंगी। तो इसी फोकस पर बच्चों ये देखो कि जितनी भी लाइट रेज आई वो सारी की सारी लाइट रेज कन्वर्ज हो गई, मतलब सारी की सारी लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सब कन्वर्ज होकर एक ही पॉइंट पर मिल गई, फोकस पर। इसीलिए बच्चों ये जो लार्ज कॉन्केव मिरर होते हैं ये कन्वर्जिंग मिरर्स होते हैं, क्योंकि ये पूरी लाइट वेव्स या लाइट रेज जो भी धरती पे आ रही हैं उन सबको बच्चों ये लार्ज मिरर्स एक जगह कॉन्सनट्रेट कर देते हैं। और जब लाइट रेज, बहुत सारी लाइट रेज एक सिंगल पॉइंट पर जाके कॉन्सनट्रेट कर जाती हैं, मींस फोकस पर, तो वो फोकस वाला पॉइंट बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है। इसीलिए बच्चों सोलर फर्नेस में इसका यूज़ किया जाता है, इस लार्ज कॉन्केव मिरर का, राइट। तो बच्चों आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब ये बच्चों कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्केव मिरर भी बच्चों मैं आपको दिखा चुका था। अब हम बात करेंगे बच्चों रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर, अभी तक हमने कौन सा मिरर देखा था, कॉन्केव, जिसकी सतह, जिसकी सरफेस अंदर की तरफ दबी हुई थी, शाइनी सरफेस। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो शाइनी सरफेस है वो बाहर की तरफ उभरी हुई है। ठीक है बच्चों, अब इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, आइए। अब इसके लिए रूल्स हैं बच्चों, इसमें जैसे आपने रूल्स पढ़े थे ना कॉन्केव मिरर में, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, जैसे आपने रूल्स पढ़े थे उसमें, ऐसे ही बच्चों रूल्स आपको यहाँ भी देख रहे हैं। ये जो नेक्स्ट मिरर हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर, तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, अब इसके भी रूल्स हमें देखने पड़ेंगे बच्चों यहाँ पर। और रूल्स बिल्कुल सेम है बच्चों, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ देखो बच्चों कि जैसे आपको एक मिरर दिया हुआ है यहाँ पर, जो शाइनी सरफेस इसकी बाहर की तरफ है, शाइनी सरफेस बाहर की तरफ है, जो उभरा हुआ हिस्सा है इसका, इसीलिए ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, ये देखो, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी कि यदि उसको आगे बढ़ाया जाए, ध्यान से देखना बच्चों, अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है और उसके बाद इस मिरर से टकराकर वो ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी जैसे कि अगर उसको पीछे बढ़ाया जाए तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से जा रही है, वो फोकस को फोकस को
उस पॉइंट से, फोकल पॉइंट से होके जा रही है, राइट। तो यही चीज़ बच्चों आपने कॉनकेव मिरर में देखी थी। आपको मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं बच्चों, कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह से था, जो लाइट रे बिल्कुल पैरेलल आती थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से होके जाती थी हमेशा, है ना। लेकिन बच्चों इस केस में क्या है, इस केस में जो आपका मिरर है ये आपका कॉनकेव नहीं है, कॉन्वेक्स मिरर है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे होता है और फोकस भी इसी साइड पे होता है, जैसे यहाँ पर बच्चों फोकस और सेंटर कर्वेचर आपको दिखाया हुआ है। ऐसे में जो लाइट पैरेलल आ रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो यहाँ से टकराकर रिफ्लेक्ट ऐसे होती है कि अगर पीछे की तरफ उसको खींचा जाए ऐसा लगेगा जैसे वो फोकस से होके जा रही है। तो बच्चों यहाँ पर क्या बताया हुआ है इसमें, ये देखिए आप, इसमें बोला हुआ है अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। ऐसा अपीयर होता है कि वो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। मतलब इसमें ये जो आपकी लाइट रे है ये एक्चुअली में फोकस से होके नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन तो उसका इसी पॉइंट से वापस हो गया, वो तो रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट वापस चली गई। लेकिन उसको आगे यदि बढ़ाया जाए तो ऐसा अपीयर होता है कि वो प्रिंसिपल फोकस पर डाइवर्ज कर रही होगी, राइट। तो यहाँ पर एक बात समझने की है, अब जो भी इमेज आपको देखने को मिलेंगी वो सारी की सारी वर्चुअल होंगी, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि कोई लाइट रे अगर इस तरह से जा रही है जो कि पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो इस तरह से डाइवर्ज हुई कि उसको आगे बढ़ाने पर ऐसा फील होता है या ऐसा अपीयर होता है कि वो प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रही होगी, राइट। सेकंड पॉइंट देखो बच्चों, सेकंड रूल इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों। अ रे विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। वही बात बच्चों, इसका बिल्कुल सेकंड पहले वाले का उलट, कि अगर कोई लाइट रे इस तरह से आ रही है मिरर की तरफ कि यदि उसको आगे बढ़ाया जाए ऐसा फील होता है या ऐसा अपीयर हो कि वो फोकस पे जाए, तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चली जाए। बिल्कुल दोनों लॉज एक दूसरे के उल्टे हैं यहाँ पर। पहले वाले में अगर रे पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसका रिफ्लेक्शन इस तरह से था कि वो ऐसा अपीयर होता था कि वो प्रिंसिपल फोकस पे जाके डाइवर्ज कर जाती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वो पहले ही उसका रिफ्लेक्शन हो गया था। लेकिन दूसरे केस में अगर लाइट रे इस तरह से आ रही है कि उसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो ऐसा लगता है, ऐसा अपीयर होता है कि वो प्रिंसिपल फोकस पे जाके डाइवर्ज कर रही थी, लेकिन नहीं हुई। तो ऐसे में जब रिफ्लेक्शन होगा इस लाइट का, तो रिफ्लेक्शन इस तरह से होगा कि रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट जो है पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ना बच्चों। इसका रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। तो बस बच्चों इन्हीं रूल्स का हमें यूज़ करना है और अब हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है। ये देखना बच्चों, अब यहाँ पर तीसरा रूल भी आपको दिया हुआ है, तीसरा और चौथा, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड में देखियो बच्चों, थर्ड में क्या दिया हुआ है, और रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों ये आपका मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। अगर कोई लाइट इस तरह से आ रही है कि यदि आगे बढ़ाने पे ऐसा लगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिल रही है, तो बच्चों वो लाइट रिफ्लेक्ट बैक उसी पाथ से कर जाएगी जिस पाथ से वो आ रही थी। मीन्स अब आपको मैं दोबारा बताता हूँ कि जिस एक्चुअल पाथ से लाइट आ रही है और वो इस तरह से आए कि अगर आगे बढ़ाया जाए तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलती। ऐसे केस में बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन मिलती है किसी भी मिरर पर, वो बच्चों नॉर्मल उसके 90 डिग्री का काम करती है। तो ऐसे में ये नॉर्मल ही है ये वाला पाथ, और इस पाथ पर अगर कोई लाइट आ रही है तो वो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बना के आ रही है, तो 0 डिग्री बना के वापस भी तो जाएगी। इसीलिए अगर कोई लाइट रे अगर इस तरह से आ रही है कि आगे उसको बढ़ाने पर ऐसा अपीयर होता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिले, ऐसे में वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी सेम पाथ से। और इसमें क्या बताया हुआ है, अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ, है ना। तो यहाँ पर बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों मैंने आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की है। फोर्थ लॉ देखिए बच्चों, फोर्थ में क्या कहता है, अ इंसिडेंट रे ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। मतलब अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल पोल पर, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पर आके रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वो उसी एंगल के साथ, जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना के आ रही थी ये लाइट रे, वो प्रिंसिपल
एक्सिस के साथ वही एंगल बनाती हुई वापस चली जाएगी, जो कि एंगल आई और एंगल आर होते हैं। और आपको पता है हमेशा बच्चों कि एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर, है ना। तो बच्चों ये थे रूल्स जिसके द्वारा अब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। और बच्चों यहाँ पर सिर्फ 2 टाइप की ही इमेज बनती हैं, याद रखना, सिर्फ 2 टाइप की इमेज बनेंगी। जब ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटी पे रखा हो, बहुत दूर रखा हो, और दूसरा इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं भी रखा हो, चाहे सी पे या सी से बियॉन्ड या फोकस और सी के बीच में या फिर फोकस पर कहीं भी रखा हो, इमेज ये वाली बनेगी। और दूसरा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो। बस ये 2 ही केस बनते हैं इसमें बच्चों। पहला केस अब हम देखेंगे। पहले केस में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो जब बच्चों इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जो लाइट रेज होंगी वो बच्चों बिल्कुल पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल फोकस के, है ना। ये प्रिंसिपल फोकस, ये वाली लाइन कौन सी है, प्रिंसिपल फोकस। तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल लाइंस आएंगी, रेज आएंगी, और वो रिफ्लेक्ट होके इस तरह से चली जाएंगी कि जैसे वो फोकस पे मिल रही हूँ, है ना। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर, और बहुत छोटी इमेज बनेगी, डॉट इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज, नकली इमेज है बच्चों ये। तो इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, एफ पर, इस फोकस पर, और नेचर कैसा है उसका, वर्चुअल। अब ये जो इमेज बनी वो रियल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो तो पीछे की तरफ चली गई हैं। ये देखो, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज पीछे चलेगी, लेकिन उसको आगे बढ़ाने पर ऐसा अपीयर होता है कि वो फोकस पर मिलती है। इसीलिए जो इमेज बनी वो वर्चुअल है, इरेक्ट होगी। इस केस में बच्चों जो इमेज बनेगी हमेशा इरेक्ट होगी। याद रखना बच्चों, जब भी इमेज वर्चुअल बनती है ना, इमेज वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है, इन्वर्टेड नहीं होती, राइट। और पॉइंट साइज़ उसकी इमेज होगी, मतलब बहुत डॉटेड, बहुत छोटी सी उसकी इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जितना मर्जी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, उसकी इमेज बिल्कुल छोटी बनती है। जैसे अगर मैं बात करूं सूरज की, सन की, तो सन बहुत दूर है, लेकिन सन से आने वाली जो रेज़ हैं, जो लाइट रेज़ हैं, वो बिल्कुल पैरेलल आएंगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आपने लेंसेज का यूज़ करते हुए देखा होगा, या फिर ऐसे मिरर्स का जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इस मिरर के द्वारा भी हम उसकी सन की इमेज प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वर्चुअल इमेज होती है, इरेक्ट होती है, और पॉइंट साइज़ की इमेज होती है, ठीक है बच्चों। और सेकंड टाइप की इमेज देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, बियॉन्ड सी और एफ के बीच में, एफ पर या एफ और पी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो। जैसे आपने 5 केस देखे थे ना बच्चों, उसमें पहला केस तो आपने कॉन्वेव मिरर का देखा था कि इन्फिनिटी पे रखी थी ऑब्जेक्ट, और बाकी 5 केसेस सी से बियॉन्ड, सी पर, आपने देखे होंगे 5 केसेस। लेकिन बच्चों यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही इमेज हैं, एक तो ऑब्जेक्ट यदि रखा हो इन्फिनिटी पे, और दूसरा ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो। अगर मान लो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है, जैसे हमने यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ से जो पैरेलल रेज आएंगी लाइट की, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी जैसे कि वो फोकस से होकर जा रही हों। और जो लाइट इस तरह से आगे आ रही है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलती नज़र आ रही थी, वो उसी पाथ से वापस चली जाएंगी। लेकिन बच्चों इस केस के अंदर ये देखो, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ये वाली, एक तो ये और एक ये जो पीछे की तरफ गई, ये कभी नहीं मिल सकती। लेकिन आगे बढ़ाने पर ऐसा लगेगा कि जैसे इस पॉइंट पर ये आपस में कोइंसाइड कर रही हैं। तो बच्चों इसमें इमेज हमेशा बहुत छोटी मिलेगी। ऑब्जेक्ट जितना मर्जी बड़ा हो, उसकी इमेज हमेशा बहुत छोटी मिलेगी, और ये इमेज वर्चुअल होगी, क्योंकि एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड लाइट कभी नहीं मिल रही, ठीक है बच्चों। तो इस केस में आपने देखा होगा कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, और कहाँ बनेगी हमेशा, पोल और फोकस के बीच में। फोकस और इस पोल के बीच में ही इमेज प्राप्त होगी हमें, और वो भी बहुत छोटी, डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, ठीक है बच्चों। तो ये आपने देख ली बच्चों रे डायग्राम। सिर्फ 2 टाइप के ही डायग्राम इसमें बनते हैं। इमेज फॉर्मेशन जो कॉन्वेक्स मिरर से होती है वो सिर्फ 2 ही होती है, राइट। अब चलो बच्चों इसके यूज़ भी देख लेते हैं हम, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। अब इसके कॉन्वेक्स मिरर के यूज़ देखो। पहला देखो बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज द रियर व्यू मिरर्स इन द व्हीकल बिकॉज they always give an erect through diminished image and they have wider field of view as they are curved outwards। बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे साइड मिरर्स में या फिर गाड़ियों के रियर व्यू मिरर्स में। क्यों? क्योंकि बच्चों आपने देखा जो इमेज फॉर्मेशन हुई थी, सेकंड केस आपको मैं दोबारा याद दिला देता हूँ बच्चों। सेकंड केस देखो कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो तो उसकी इमेज बहुत छोटी बनती है ना। तो जो गाड़ियों के शीशे जो होते हैं, साइड मिरर और रियर व्यू मिरर जो होता है, उसमें ये
मिरर यूज़ किया जाता है और इसमें ऑब्जेक्ट जितना मर्जी बड़ा हो, जो गाड़ियों के पीछे जो ऑब्जेक्ट्स हैं या गाड़ियों के पीछे, हमारी गाड़ी के पीछे कोई बहुत बड़ी गाड़ियाँ हैं, जितनी मर्जी गाड़ियाँ हों, वो सारी की सारी उसकी इमेज बहुत छोटी नज़र आती हैं और इससे हमारा फील्ड व्यू बढ़ जाता है। मीन्स फील्ड व्यू बढ़ने का मतलब होता है कि पीछे का अगर नज़ारा बहुत बड़ा है तो हमारे शीशे में जो छोटा सा शीशा है, उस शीशे में वो सारा का सारा व्यू हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी इमेज छोटी बनती है। ये सेकंड वाला देखो पॉइंट बच्चों, इससे आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब चलो बच्चों, अब इसी बारे में बात कर रहे थे हम कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है रियर व्यू मिरर्स में और साइड मिरर्स में व्हीकल्स के। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी में कोई ड्राइवर बैठा होता है और वो साइड मिरर से देखता है पीछे वाले व्यू को कि पीछे कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उस छोटे से शीशे के अंदर उसे पीछे का पूरा नज़ारा दिख जाता है। एंड दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। क्योंकि इस तरह के जो मिरर होते हैं उनका कर्व्ड आउटवर्ड होता है, शाइनी सरफेस बाहर की तरफ होती है। ऐसे में जो भी ऑब्जेक्ट पीछे से आ रहे हैं उनकी इमेज बहुत छोटी नज़र आती है और पीछे का जो बहुत बड़ा व्यू होता है वो छोटे से दर्पण में या छोटे से मिरर में हमें नज़र आ जाता है, राइट। इसीलिए बच्चों रियर मिरर में इनका यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि इससे ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी नज़र हो जाती है हमें, ठीक है। सेकंड देखो बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट वर्जन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। बच्चों ट्रैफिक को भी अगर लिहाज से हम बात करें तो वहाँ पर जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े से आपने गोले गोले से मिरर देखे होंगे। जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं ना बच्चों, जैसे एकदम से शार्प टर्न आ जाता है कहीं मुड़ने वाला, तो उसके कोने पे बच्चों आपने इस तरह के बड़े बड़े मिरर्स देखे होंगे वहाँ पर, जो कि कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। क्योंकि जो दूसरी तरफ का जो व्यू होता है वो उस पूरे मिरर पर बहुत छोटे से स्पेस में आ जाता है और सामने से जो गाड़ी वाला है उसको दिख जाता है कि इस तरफ कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं, जिससे कि वो अपनी गाड़ी की स्पीड कम या ज़्यादा करके आगे निकल जाता है, राइट। अब बच्चों हम बात करेंगे इसके थर्ड यूज़ की। थर्ड यूज़ है बच्चों, इट इज़ यूज इन शॉप एज सिक्योरिटी मिरर। बच्चों शॉप्स में और घरों में भी सिक्योरिटी मिरर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े फील्ड व्यू को एक छोटे से मिरर में वो पूरा व्यू आ जाता है, क्योंकि बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी सी इमेज बन के इस मिरर में आती है। तो बच्चों ये थे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि बच्चों बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज कवर कर लिया है और आगे की नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे लेंसेज के विषय में, क्योंकि मिरर वाला कंसेप्ट हमने आज कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो हमने सब सीख ली है। और साथ ही साथ हमने यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर भी हमने समझ लिया है। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। बच्चों जिस तरह से आप हमेशा से मेहनत करते हो मेरी वीडियोस को देख के, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आज का कंटेंट भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।